हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पहले हम निफ्टी से शुरू करते हैं कि कहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि ये लेवल से शार्प सेलिंग होना चालू हुआ था। ये लेवल से बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनना चालू हुई थी, यानी ये लेवल पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट पहली बार ये लेवल पे जा रहा है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एग्रेसिव बाइंग मत करना, ठीक है। अगर आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए प्लान भी करना है ना, तो आप है ना पुट सेलिंग के साथ प्लान करो, क्योंकि जो ये लेवल है, एक सेकंड 15 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जो ए लेवल है 500 520 वाला लेवल, वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। जो ए लेवल है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एक शार्प मोमेंटम आ जाए, तो उससे बेहतर है कि आप ए लेवल के पुट सेल करके बैठ जाओ। जो ये सब नीचे के लेवल है उसके पुट सेल करके बैठ जाओ, तो ये आपको अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है और यहाँ पे साइडवेज भी हो जाता है ना, तभी भी आपको कल एक्सपायरी है, तो डी का भी आपको एक हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप पुट सेल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ सेलिंग के साथ सेटअप इतना दिख नहीं रहा है, पर क्योंकि एक्सपायरी है तो हम कुछ प्लान कर सकते हैं। तो उसका रीज़न है कि मेजर सेलिंग है ना, ये लेवल के बाद ही आएगी। ये जो लेवल है ना, उसके नीचे ही मेजर सेलिंग आएगी। तब तक के लिए ना, अगर हमें सेल करने के लिए कुछ करना है ना, तो जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे कुछ 5 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ भी प्राइस एक्शन बनाता है ना, तो ऊपर के लेवल के कॉल सेल करके बैठ जाएंगे, ठीक है। और अगर मार्केट को कल सेलिंग के साइड एक बड़ा मोमेंटम देना होगा ना, तो इसके नीचे हम कॉल सेलिंग करके सेल करके बैठ जाएंगे और फिर ये लेवल पे आएगा और यहाँ पे साइडवेज होता है, एक आध 1.5 घंटे लिए साइडवेज होता है और फिर वो रेंज का ब्रेकडाउन देते रहता है ना, तो वहाँ पे एक पुट बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, आपकी जो कॉल की वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी, तो आपको कॉल साइड भी प्रॉफिट देगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर पुट साइड मोमेंटम नहीं आता और यहाँ पे एक सेलर के लिए ट्रैप होगा, तो यहाँ पे आप पुट साइड का एसएल ले लोगे और कॉल साइड का भी पोजीशन निकाल देना, क्योंकि जो आपको कॉल साइड प्रॉफिट हुआ होगा वो पुट्स के एसएल में कंपेंसेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी बात समझ गए कि अगर हमें सेलिंग के साइड प्लान करना है, तो इसके नीचे हम थोड़ी सी कॉल सेलिंग के लिए ऐड कर देंगे पोजीशन, और फिर ये जोन के नीचे साइड होने के बाद पुट बाइंग कर लेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये समझ गए। पर अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, मार्केट गैप अप बोन होता है, तो भी एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है। वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन के हिसाब से क्वांटिटी ऐड करेंगे, वहाँ पे भी कॉल सेलिंग के लिए क्वांटिटी ऐड करना, ठीक है। तो ये समझ गए। पर अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा साइडवेज मार्केट के लिए ट्रेड करना, क्योंकि फिर जो ये लेवल है वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और जो गैप एरिया होगा वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो फिर मार्केट ये रेंज में फंस जाएगा। तो इससे अच्छा है ऊपर के कॉल सेल कर दो और नीचे के पुट सेल कर दो, तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से बेटर रहेगा। क्योंकि फिर अगर ये रेंज में आप बाइंग के लिए प्लान करोगे ना, कुछ डायरेक्शन ट्रेड के लिए प्लान करोगे ना, तो वहाँ पे फंसने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। पर एज ऑफ नाउ हमें एक मार्केट के साथ चलना चाहिए। मार्केट के साथ चलने में प्रोबेबिलिटी और पैसा बनाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मार्केट यही कह रहा होगा कि ये रेंज और ये रेंज एक साइडवेज रेंज बन सकता है, यानी यहाँ पे अगर ओपन होता है तो नीचे की साइड पुट सेलर बैठ जाएंगे और ऊपर की साइड कॉल सेलर बैठ जाएंगे, ठीक है। ये आप समझ गए। तो अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है, कल मैं पर्सनली बैंक निफ्टी ट्रेड करना पसंद करूँगा। उसका रीज़न है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये लेवल से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया था, ये लेवल से मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया था, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन दे दिया था और मार्केट पहली बार ये लेवल पे आ रहा है। तो वहाँ पे है ना, आपको एक सेलिंग के साथ एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में ना साइडवेज हो गया था। अगर बाइंग के साथ जाएंगे ना तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि उसमें एक यहाँ पे क्या है, एक 44,000 तक स्पेस है, यहाँ पे एक 44,000 तक एक स्पेस है और निफ्टी में ना ऊपर की साइड इतना स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे समझो ये लेवल ब्रेक करता है और यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में 5 मिनट में प्राइस एक्शन बनता है, तो नीचे के साइड के हम पुट सेल करके बैठ जाएंगे, ठीक है, सिंपल। और अगर जिसको ऑप्शन बाइंग करना है, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के लिए भी प्रोबेबिलिटी है। उसका रीज़न बता देता हूँ कि मार्केट आज सेकेंड हाफ में पूरा साइडवेज हो गया था, तो ये अगर इसके नीचे निकलता है, यहाँ पे सस्टेन करता है 5 मिनट्स, तो यहाँ पे हम पुट बाइंग कर लेंगे स्मॉलर क्वांटिटी में, ठीक है। पुट बाइंग कर लेंगे स्मॉलर क्वांटिटी में और फिर ये जो रेंज ब्रेक होता है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, अगर वो उसके पास थोड़ा भी साइडवेज होता है, यहाँ पे साइडवेज होके नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हम और कॉल ऐड करेंगे पोजिशनल के लिए। फिर क्या होगा कि मार्केट में एक प्राइस एक्शन बन जाएगा, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ से सेलिंग दिया, फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर आया रेजिस्टेंस के लेवल के, फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कि मार्केट पहले स्लो एंड स्टडी नीचे आया, फिर वापस साइड हो गए, फिर नीचे आ गए और ये पहली बार रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक पोजिशन के लिए भी ट्रेड मिल सकता है, ठीक है।
ये समझ गए आप कि कल क्या करना है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है ना तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। अदरवाइज ये लेवल तो आपको एक सपोर्ट की तरह दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये लेवल तो आपको सपोर्ट की तरह दिख रहा होगा, तो वहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। ये लेवल ब्रेक होता है, थोड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे, थोड़ी मतलब 20% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे एस एल हिट होगा ना तो भी अपना स्मॉल क्वांटिटी में एस एल हिट होगा। और यहाँ पे अगर ट्रेंड मिलता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और फिर प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे साइड हो जाता है और फिर नीचे ब्रेक डाउन देते हैं तो हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो फिर हमारी क्या होगा, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी ये लेवल पे एवरेज आ जाएंगे, एवरेजिंग जो प्राइस होगी आपके ऑप्शन की या फिर जो भी हो, वो अपसाइड लेवल पे आ जाएगी। तो वहाँ पे अगर समझो यहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन पे देता है ना, तो भी यहाँ पे आपका एसएल कम क्वांटिटी में होगा, यानी एवरेज प्राइस पे एसएल हिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस कम होगा ये टेक्निक के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह मैं कल ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। दूसरा तो बस यही कहना था कि कल थोड़ा क्वांटिटी में थोड़ा प्ले अराउंड करना। ठीक है, एग्रेसिव मत होना, क्योंकि एक्सपायरी तो अभी रोज़ एक्सपायरी है, तो एग्रेसिव मत जाना, क्योंकि कल एक मार्केट एक रेजिस्टेंस ले सकता है, तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के एरिया पे मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी में बिना रीज़न के एसेस देने के से अच्छा है क्वांटिटी कम से ट्रेड करेंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी दिखी तो हम एग्रेसिव जा सकते हैं, अदरवाइज हम थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मोमेंटम मिल भी गया तो भी अफसोस नहीं होगा कि हमने एक ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाए। स्मॉलर क्वांटिटी में भी ट्रेड कैप्चर किया जा सकता है, तो आपको पछतावा नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कल ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, स्मॉलर क्वांटिटी में प्लान करूँगा, और अगर मेरे फेवर में मोमेंटम मार्केट जाता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो मैं फर्दर क्वांटिटी ऐड करूँगा। ठीक है, तो इस एनालिसिस को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।